आरटीआई का जवाब न देना हो, चाहे पीएम केयर का हिसाब न देना हो। चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार को अपने बहुमत के दुरुपयोग की आदत है और सपनों के सौदागर की तरह 2 करोड़ रोजगार सालाना के हिसाब से 12 करोड़ रोजगार रिया चक्रवर्ती ने क्या खाया, क्या पहना, क्या पिया, सोई, चक्कर लगाया, इंद्राणी मुखरेजा के बगल वाली में है, हनीप्रीत इधर है। तो ये जो सास बहू का, अब आपको एंटरटेनमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आशा है आप सब अच्छे हैं। आज पूरे भारत के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और 250 से ज्यादा किसान यूनियन, संपूर्ण विपक्ष, किसान पुत्र और संपूर्ण भारत का इसको समर्थन भी प्राप्त हुआ। जो ध्वनि मत से राज्यसभा टीवी को म्यूट करके सरकार ने ये रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल के नाम पर लाई है, तो तानाशाही रवैया आप सबको ज्ञात है। सबसे ज्यादा प्रश्न भी इसी से संदर्भ में आए हैं, चाहे पत्रकारों की हत्याएं हो, चाहे एक्टिविस्ट को जेल में डालना हो, चाहे आरटीआई का जवाब न देना हो, चाहे पीएम केयर का हिसाब न देना हो। चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार को अपने बहुमत के दुरुपयोग की आदत है और सपनों के सौदागर की तरह 2 करोड़ रोजगार सालाना के हिसाब से 12 करोड़ रोजगार सृजित हो चुके हैं, काला धन प्राप्त हो चुका है, रुपया डॉलर से काफी ज्यादा सम्मान कमा चुका है, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो चुकी है, स्मार्ट सिटीज में आप लोग रह ही रहे हैं। सांसदों ने जो आदर्श ग्राम योजनाओं को गोद लिया था, वो सारे ग्राम सिंगापुर में तब्दील हो चुके हैं। आप सबके अकाउंट में 15 लाख भी आया होगा। नमस्कार। तो सरकार चारों तरफ जो ये राम राज्य व्याप्त कर चुकी है, उसी श्रृंखला में कृषि प्रधान देश भारत की अर्थव्यवस्था, कृषक की रीढ़ तोड़ने से संबंधित ये 3 काले कानून जो राज्यसभा टीवी को म्यूट करके ध्वनि मत के माध्यम से पास कराए गए हैं, जिसमें एमएसपी की व्यवस्था नहीं, जो गल्ला मंडियों को खत्म कर देंगे, जो कमोडिटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से काला बाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से खेत खलिहान को पूंजीपतियों के पैर में गिरवी रखेंगे, जो संरक्षण करेंगे उन लोगों का, उन कॉर्पोरेट्स का जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे कानून का मैं भी विरोध करती हूं, मैं समर्थन करती हूं इस भारत बंद का। और यद्यपि हम और आप कृषक ना हो, फिर भी हमारी थाली में अन्न उन अन्नदाताओं की सहायता से आता है, तो हमें उनके समर्थन में अवश्य खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ना तो वो ट्विटर पर है, ना वो हैशटैग ट्रेंड करा सकते हैं, ना वो हमारी आपकी तरह लाइव आ सकते हैं, ना वो डिजिटल मीडियम्स पर अपनी बात को रख सकते हैं। उस दौर में जहां मीडिया की प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी का मोर है, प्रधानमंत्री जी की बत्तख है, प्रधानमंत्री जी की डिसलाइक्स हैं, तो वो तो यूट्यूब के कमेंट्स को भी ऑफ कर देंगे। सो मेनी ऑप्शंस आर देयर। बट हमारा ये फर्ज है कि हम इन अध्यादेशों का, जब 65% आबादी कृषि पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जब भारत के 83% किसान एग्रीकल्चरल सेंसेक्स के मुताबिक 3 से 5 एकड़ के मात्र किसान हैं, तो हमें एक स्वर में उनका समर्थन करना चाहिए और मिल भी रहा है। 250 से ज्यादा किसान यूनियंस और संपूर्ण विपक्ष एक स्वर में इसके विरोध में है। 7 सांसदों का निलंबन इसी श्रृंखला में है। दूसरा जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं उस पर बढ़ती हूं। आज निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने बिहार के चुनाव की डेट्स को भी डिक्लेयर कर दिया है। तो उस श्रृंखला में जो आप लोगों के प्रश्न आए हैं, देखिए, एक और किसान सड़कों पर है, नौजवान अभाव में है, बेरोजगारी चरम पर है, और दूसरी ओर रिपब्लिक टीवी की रेटिंग। तो सुशांत को न्याय मिले, ये हम सब की इच्छा है, लेकिन बिहार के चुनाव का खर्च नरेंद्र मोदी सरकार बॉलीवुड से वसूलेगी, इसकी अपेक्षा नहीं थी। जिस तरह संबंध हो रहे हैं, देखिए, प्रोटेस्ट करना राइट है, भले ही सरकार अनुराग कश्यप पर कार्यवाही करे, भले ही कोई उमा कुरैशी का नाम ले ले, कोई ऋचा चड्ढा का नाम ले ले, कोई सलमान खान को आवाज लगाए, कोई दीपिका को सम्मन करे। ड्रग्स और ड्रग्स की क्या स्थिति से वाकिफ हैं। हम बॉलीवुड की बात नहीं करते। हमारे जो कैंपसेस हैं, जो टॉप मोस्ट लॉ कॉलेजेस हैं, जो टॉप मोस्ट एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज हैं, और भी तमाम प्रतिष्ठित कॉलेजेस, रेजिडेंशियल स्कूल्स और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उसमें शामिल हैं। आप ये जानते हैं, हमारे आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं। हम उन होने वाली गतिविधियों से वाकिफ हैं। किसी चीज को कंज्यूम करना अपराध होगा, लेकिन एक और सरकार कहती है कि
शराब की बिक्री हमें फौरन खोलनी है, अर्थव्यवस्था शराब से चल रही है। सरकार गुटखे और तंबाकू से भी प्रतिबंध हटा लेती है कोरोना काल में, और अखबार टीवी में ऐड होता है कि थूकने से कोरोना फैलता है। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई रैकेट कहीं चल रहा है, अगर कोई तस्करी कहीं हो रही है, कोई पोचिंग हो रही है, अभी येदियुरप्पा गवर्नमेंट ने जिसको वन मंत्री बनाया वो वन माफिया है, उस पे जरूरत से ज्यादा मुकदमे हैं, चंदन की तस्करी से लेके तमाम तरह की पोचिंग के। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये सिस्टम चलता कैसे है ना, किसके सुपरविजन में चलता है। अगर हम बात ग्लोबली करें तो ड्रगिस्ट एंड टेररिस्ट पैरेलल गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार को अंदाजा नहीं है कि टैक्स हेवंस क्या होते हैं, आइलैंड्स कैसे। अगर नित्यानंद महाराज को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा कैसे बनाया जाता है, अगर एंटीगुआ आइलैंड खरीदना पता है उन बंधुओं को, मेहुल चौकसी को, तो सरकार को भी पता होगा। 150 ग्राम लोहे से एक पिस्टल बनती है और 2.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। तो चाहे वो वेपन्स का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे उनके कंजम्पशन का हो, चाहे ये कार्य छोटे स्तर पर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर पैडलिंग में लोग इन्वॉल्व हैं तो उन पर डेफिनेटली कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उसके माध्यम से मीडिया के रुख को मोड़ देना, सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। जो भी व्हाट्सएप चैट्स वायरल हैं, जो भी न्यूज़ेस वायरल हैं, पनामा पेपर्स पर कार्यवाही हो रही थी, 17,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट था। जेटली साहब ने कहा था जांच हो रही है, 7 बरस हो रहा है। ये वो सरकार है जो काला धन विदेशों से लाके भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाली थी। अभी जो ये फिनसिन पेपर्स का जो मैटर आया है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका, आई टॉक्ड अबाउट इट, तो क्या सरकार को नहीं पता है कि उन पनामा पेपर्स में जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे और उन संबंधित लोगों पर जो कार्यवाही होनी थी उसमें फर्दर क्या हुआ। लेकिन नहीं, चैट्स पता है 2017 की, 2016 की, एनसीबी की, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को उस पे इस कदर डाइवर्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बात ही ना हो सके। तो ये वो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बड़का झूठा पार्टी, और जेडीयू को नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने चुनाव में क्या कहा था, जनता का दमन और उत्पीड़न, मतलब जेडीयू। उसके बाद उन्होंने 1,20,000 करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को। एक आरटीआई के तत्काल अभी कुछ ही दिन पहले जवाब के मुताबिक कि बिहार को 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। और हमारे हजारों मजदूर जो ये पैदल तमिलनाडु और मुंबई से सड़कें नापते हुए पहुंचे हैं, उनको बॉर्डर पे बिठा के उन पर केमिकल की बारिश हुई थी। ना वहां शिक्षा है, ना शिक्षण संस्थान है, ना सड़कें हैं। शिक्षक तो आत्महत्या कर रहे हैं। ये वही था जहां मगध था, जहां का चाणक्य था, जहां नालंदा थी। हम उस बिहार की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्ता के समीकरण के लिए सुशासन, कुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि डेट्स डिक्लेयर हैं और उनके मोटिव क्या है गवर्नमेंट का, उनके माइंडसेट को डाइवर्ट करने के लिए। तो हम आप ये शायद समझ सकते हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जिनको भी आप एक्टिव कर सकते हैं, जिनको अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल में यही एक मौका एक आम आदमी के तौर पर हम लोगों के पास होता है कि हम गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकें या अपने राइट्स को उपयोग कर सकें। लेकिन ऐसे वक्त में जब मीडिया टीआरपी का गेम करती है, बात अनुराग कश्यप की नहीं है। अभी कल पूरे दिन चल रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन दुराचारी, जो महिलाओं पर उत्पीड़न करेंगे, बच्चों पर उत्पीड़न करेंगे, उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे। तो सब चैनल उसी पे डिबेट कर रहे थे। तो ये मिशन दुराचारी, वो नया कानून भी इससे जुड़ा ला रहे हैं। जैसे थोड़े दिन पहले वो प्रोटेस्टर्स की संपत्ति से वसूला जाएगा, उसके पहले वो यूपी कोका ला रहे थे, उसके बाद बहुत सारे नए नए कानून। हमारे पास कानून है, बहुत सशक्त कानून है, बहुत मजबूत संविधान है, लेकिन क्या सरकार की मंशा उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी है? वो तो नहीं लगता। जो लोग रासुका का दुरुपयोग कर रहे हैं वो इस उत्पीड़न के बहाने पोस्टर्स का दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्या सारे पुरुष बलात्कारी होते हैं या जिन पर आरोप लगते हैं उन पर सब पर सिद्ध हो जाते हैं? अगर बात इन्वेस्टिगेशन की करें तो जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है और पर्सन ट्रायल नहीं होता, गिल्टी नहीं साबित होता, तब तक आप तो चैट्स भी वायरल कर देते हैं, आप तो स्क्रीनशॉट्स भी वायरल करते हैं, आप तो मीम्स भी बनाने लग जाते हैं। तो ये जो नेमिंग एंड शेमिंग की परंपरा है, जो कि बीजेपी का, चाहे वो आईटी सेल के माध्यम से हो, चाहे वो अब तो मेन मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से हो,
तो क्या अगर कोई निर्दोष व्यक्ति, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, कि किसी जिसकी कोई गलती नहीं है उसको अगर आरोप लगा के उस संबंधित व्यक्ति के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, तो उस स्थिति में उसका परिवार आत्महत्या जैसी स्थिति में आ जाएगा, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएगा। कैसे वो अपने समाज और सामाजिक बहिष्कार, कैसे इस चीज को फेस करेगा? क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक सिस्टम है, अनकाउंटर पॉलिसी, किसी के घर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे, किसी का भी घर गिरा देंगे, किसी के पोस्टर लगाए जाएंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप बगदाद के खलीफा नहीं हैं कि चौराहे पर पत्थर मारे जाएंगे, जिस हाथ से चोरी की उसको काट दिया जाएगा। हम इंडिया हैं, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप हैं। तो अपनी जो फॉसिस्ट आपकी जो अप्रोच है, जो आपका जो एक शाखा का तरीका है, उसको मत इम्प्लीमेंट कीजिए। शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। अगर आप स्वास्थ्य पे कार्य कर सकें, क्योंकि कोरोना महामारी जिस कदर है, 56 इंच के वायदे से अब 56 लाख से भी पार है। तो सरकार की प्राथमिकता मीडिया को अपने हिसाब से मोटिवेट कर लिया है। तो बिहार इलेक्शंस के बारे में आप लोगों ने कहा था, जो मेरी राय थी वो मैंने रखी, और मुझे लगता है कि सुशांत को न्याय मिले। बेशक पूरे देश में ड्रग्स के जाए, स्टूडेंट्स को हमारे ड्रग्स से बचाना चाहिए, बॉलीवुड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैच्योर हैं, जो अडल्ट हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। बट व्हाट अबाउट आवर टीन्स, व्हाट अबाउट आवर यंग चिल्ड्रन, दोज हु आर ब्रिलियंट, दोज हु आर शार्प, दोज हु आर इन टॉप लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड टेकिंग ड्रग्स। तो ये जो सिस्टम है और जिस तरह ये सिस्टम गवर्न हो रहा है, गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। तीसरा, और जो मोदी जी ने जो नीति आयोग था, उस नीति आयोग का ही ये कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिहार सबसे पिछड़ा है। तो उन्हीं की संस्था की, उन्हीं की रैंकिंग और उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर ये स्थिति है मजदूरों की, शिक्षा की, सड़कों की, पुलों की जो रोज बह जाते हैं, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। बाढ़ विषय है, कानून व्यवस्था विषय है, किसान का सम्मान विषय है, रोजगार विषय है, और ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। बहुत सारे नमस्ते आ रहे हैं आप सबको, बहुत मेरा नमस्ते। और मैं अपनी बात को, तीसरा, किसी ने बहुत अच्छा सवाल किया था फिंसेंट कॉरपोरेशन को लेकर। मोदी जी, योगी जी नया फिल्म सिटी भी ला रहे हैं, चलचित्रपुरम। अगर स्मार्ट सिटीज बन गए हों और एयरपोर्ट्स में और पोर्ट्स में, पोर्ट किंग अडानी, तो पोर्ट किंग अडानी, फिनसर्व, ये जो फिंसेंट फाइल्स हैं, देखिए अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट वैसे ही है जैसा हमारा आरबीआई प्लस वित्त मंत्रालय, जैसे हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वैसे ही। क्योंकि पूरी दुनिया में जो आर्थिक अपराध होते हैं, अगर डॉलर्स में कहीं कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका एक थ्रेड अमेरिका के इस ट्रेजरी डिपार्टमेंट को मतलब एक उसका सूत्र उनको रह जाता है, उनके डेटा, उनके रिकॉर्ड में। तो उनके उस डेटा के मुताबिक जो संदिग्ध लेन देन है 2 ट्रिलियन का, 2 ट्रिलियन समझिए मतलब हमारी अर्थव्यवस्था, कुल अर्थव्यवस्था का लगभग, इसमें 54 छोटी छोटी कंपनीज, और इसमें जैसे पिछला जो कोल स्कैम था जब ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदान खरीदी थी, और जो ये अडानी का ग्लोबल वेंचर है, अडानी ग्लोबल, जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, सिंगापुर में ही नीरव मोदी भी गीतांजलि ज्वेल्स पे जब छापा पड़ा तो वो वहीं पर रजिस्टर करा रहे थे। पूरी दुनिया में देखिए ऐसी व्यवस्था है, जो टैक्स हेवन्स हैं, जो आर्थिक जो छुपाते हैं, जो बोगस कंपनीज का प्रोसेस होता है, जो इंटरनेशनली मनी एडजस्ट होता है, सेशल्स है, पनामा है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। बट अफसोस ये है कि ये सरकार इन्हीं बातों के माध्यम से आई थी, और अब पूरे देश को रिया चक्रवर्ती ने क्या खाया, क्या पहना, क्या पिया, सोई, चक्कर लगाया, इंद्रानी मुखरेजा के बगल वाली में है, हनीप्रीत इधर है। तो ये जो सास बहू का, अब आपको एंटरटेनमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। सीरियस जर्नलिज्म इज इक्विवेलेंट टू एंटरटेनमेंट। तो द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गेटिंग, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, विभिन्न विषयों से जुड़े रहते होंगे, लेकिन जो वास्तविकता है ना, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा है रॉकफेलर्स के बारे में, डार्क नेट के बारे में, है ना, तो एक सिस्टम चलता है साथ साथ, जैसे ड्रेनेज चलता है, और उस सिस्टम से सारी दुनिया वाकिफ है। तो कैसे चीजें सर्च में नहीं आके और फिर भी गवर्न होती हैं, वो हमारे सीएस भी जानते हैं, हमारे लॉयर्स भी जानते हैं, हमारे प्रबुद्ध नागरिक भी जानते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि नागरिकों का उसमें सहभागिता हो, और वो तब होगी जब लोग शिक्षित होंगे, जब वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। तो हमें ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि एक बेहतर गवर्नमेंट आएगी, हम मिलकर एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे, लोग शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे,
और तब तक हम और आप मिलकर जो भी सहयोग दूसरों को कर सकते हैं हमें जरूर करना चाहिए। एक अच्छे देश के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा